हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसारपुर में, जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे कक्षा 6 की गणित अभ्यास 2B की। ठीक है, इसमें मात्र आपके 5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चनों को आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। ठीक है, और ऐसा ही क्वेश्चन आपको प्रश्न नंबर 2 में मिलेगा, जिसमें हमें ये आकृति बनानी होगी और वहां पर आपके योग तथ्य लिखे होंगे। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर लिखेंगे, तो लिखते हैं उत्तर। योग तथ्य क्या है, आप देख सकते हैं कि 0 से ये लाइन उठी हुई है, कहां जाकर गिरती है 4 के ऊपर, फिर 4 से उठती है कितनी जाती है 9 के ऊपर, और टोटल ये बड़ी वाली लाइन आपकी उठ के जाती है 9 के पास। यानी कि 0 से 4, यानी पहले आपको जोड़ना है 4 प्लस फिर कितना जोड़ा गया आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 जोड़ा गया है, तब जाके 0 से सीधा उठ के 9 पर गिरी है, यानी 5 4 आपका हो गया योग 9। ठीक है, इसी प्रकार से ये आपका दूसरा नंबर भी है। दूसरा नंबर में आपकी ये वाली लाइन 0 से उठी है, सीधे 5 में गई, यानी 5 प्लस फिर कितना जोड़ा गया होगा 6 जोड़ा गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 जोड़ा गया, और 0 से सीधे लाइन उठकर आपकी गिरी है 11 के ऊपर, यानी कि टोटल योग कितना हो जाएगा 11। तो ये आपका पहले प्रश्न के ये 2 आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये पहला प्रश्न तो आपको समझ में आ गया होगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, दूसरे प्रश्न में कहा गया कि निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। ये आपका पहला प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न है, ये तीसरा प्रश्न है। हमने तीनों को सॉल्व करने के लिए संख्या रेखा में पहले ही अंक रख दिए हैं। ठीक है, बस केवल हमें क्या करना है, लाइनें खींचनी है। तो देखिए लिखा गया है कि 5 + 4 = 9, यानी कि पहले हमें 5 जोड़ना है, तो 0 से उठाएंगे और 5 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5। अब आपको 4 जोड़ना है, देखिए 1 2 3 4, यानी यहां से उठाएंगे और ये आपका सीधे 9 में गिरेगा। जब इसको जोड़ेंगे तो 0 से उठेगा और सीधा ये 9 पर जाके गिरेगा। ठीक है, ये संख्या रेखा जो आपने बनाई है, इस प्रकार से आपको तीर के निशान लगा देने हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरा नंबर देखिए, दूसरे नंबर में कहा गया 0 + 5 = 5, तो सीधे 0 से आपको उठाना है और सीधा सीधा 5 में ही गिर जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इस प्रकार से भी इसको बना सकते थे, इस प्रकार से, इस प्रकार आपको तीर का निशान लगा देना है। अब तीसरा प्रश्न देखिए, पहले है 2 फिर +3 फिर +4, तो पहले 0 से उठेगा आपका 2 जुड़ेगा इस प्रकार से, फिर उसके बाद अब 3 जोड़ना है, तो 1 2 3 आपका सीधा सीधा 5 में जाएगा। उसके बाद आपको जोड़ देना है 4, तो 1 2 3 4, जो कि आपका सीधे 9 में जाएगा। ठीक है, अब सीधा एक लाइन 0 से उठानी है, सीधे बिल्कुल डायरेक्ट आपको 9 के ऊपर गिरा देना है। इस प्रकार से ये आपके तीनों के तीनों, ये आपका तीसरा प्रश्न है। ठीक है, तीनों प्रश्न आपके क्या हो गए, सॉल्व हो गए। उम्मीद है आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, ये मात्र आपके 3 इसमें दिए गए हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं 345 + 779 बराबर में आपका खाली कोष्टक बना हुआ है, खाली स्थान है, प्लस 345 है, तो 345 इधर है, 779 ये रहा, तो इधर आपका कितना आ जाएगा 779, तब जाके आपका बराबर आएगा। इधर है 2889 + 0,
कुछ जोड़ा ही नहीं गया, जीरो जोड़ा गया, इसका मतलब आपका इसमें उतना ही आएगा जितना पहले था। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए कोष्टक के अंदर 234 प्लस 456 प्लस 789 है। तो यहां पर आप देखेंगे 456 लिखा गया है, 789 लिखा गया है, जबकि 234 नहीं लिखा गया। तो 200 यहां पर आएगा 34, इधर का जोड़ेंगे उतना ही आएगा जितना इधर का जोड़ेंगे। तो ठीक है, अब आगे देखिए, क्योंकि योगफल जो है वो साचार्य नियम का पालन करता है। आप चाहे 2 + 4 जोड़ें तो भी आपका 6 आएगा, 4 + 2 जोड़े तो भी आपका 6 आएगा। इसे हम कहते हैं कि ये संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। कौन सा? क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। यही प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। कोई भी आप एक नंबर ले लीजिएगा, जैसे मान लेते हैं पहला नंबर ले लेते हैं 10 में से हम 4 घटा रहे हैं, कितना आ रहा है? 6। दूसरा हम ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि 18 में से 6 घटा रहे हैं, कितना आ जाएगा? 12। और तीसरा नंबर हम कोई ले लेते हैं रैंडम, 12 में से 2 घटा देते हैं तो आ जाता है 10। जबकि इन्हीं का हम जस्ट व्युत्क्रम कर देते हैं, यानी कि क्रम विनिमय देख लेते हैं पालन करता है कि नहीं करता। तो इसी का पहला नंबर अगर यदि हम सॉल्व करें तो 4 में से यदि हम 10 घटाते हैं, पहले हमने 10 से 4 घटाया था, अब हम 4 से 10 घटाएंगे तो आपको मिलेगा -6। उसके बाद यदि 6 में से हम -18 घटाते हैं तो मिलेगा -12। और यदि हम 2 में से 12 घटाते हैं, 2 में से 12 घटाते हैं तो मिलता है -10। इसका मतलब ये है, लिखेंगे अतः संख्याएं क्रम विनिमय नियम का किसमें? घटाने में पालन नहीं करती हैं, पालन नहीं करती है। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करना था। उम्मीद है कि चारों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इसी तरह से आपको पूरी किताब पढ़ाई जाएगी कक्षा 6 की। इसी प्रकार आपको कक्षा 7 और 8 की भी क्लास प्रोवाइड करवा दी जाएगी। उम्मीद है बच्चों क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो कल की क्लास में हम लोग इसके आगे के चैप्टर सॉल्व करेंगे, उसके लिए आपको वेट करना होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।